पूरी दुनिया में आज बात हो रही है 5G की, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में 5G इम्प्लीमेंट हो चुका है। इंडिया में 5G आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 4G की, ना कि 5G की, क्योंकि हम इंडिया में अभी 4G को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि 4G की इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। और ग्लोबली अगर हम रैंक की बात करें, हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, नेपाल, उन कंट्रीज़ में हमसे ज़्यादा तेज़ इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर एवरेज डाउनलोड स्पीड की, वो है 11 Mbps। और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, USA, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ में हमें 30 से 60 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है 4G की। मैं 5G की बात नहीं कर रहा। और चाइना में तो हमें 100 Mbps की भी स्पीड देखने को मिलती है। तो वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में इंटरनेट स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो देखने को मिलती है? तो इसका सबसे पहला रीज़न है नेटवर्क्स आर ओवरलोडेड। तो इसका मतलब ये है कि हर साल जो है वो नए स्मार्टफोन यूज़र आते हैं और वो नया सिम कार्ड तो परचेस करेंगे, नया स्मार्टफोन लिया है तो उस पर रिचार्ज भी करेंगे, यानी इंटरनेट यूज़र बढ़ गए। तो हर साल इंटरनेट यूज़र बढ़ते हैं, लेकिन टावर जो है वो अपग्रेडेड नहीं है, अपग्रेड नहीं हो रहे, जिसकी वजह से यूज़र तो बढ़ रहे लेकिन इंटरनेट की स्पीड वही है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड और भी ज़्यादा डिवाइड हो रही है लोगों में, और हर साल इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा स्लो हो रही है। तो ये हो गया इसका बेसिक वन रीज़न। अब बात करते हैं इसका दूसरा रीज़न, जो कि लो डेटा प्राइस। तो हमारे यहाँ जो डेटा प्लान है काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर प्लान महंगे हो, मैं भी चाहता हूँ सस्ते रहे, लेकिन हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, जिसकी वजह से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है अपने टावर्स को अपग्रेड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलती है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो कम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको टावर अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये बात 5G में भी लागू होती है, क्योंकि 5G के जो स्पेक्ट्रम आएंगे उनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे, और सिर्फ दो ही कंपनियां जो 5G के स्पेक्ट्रम लेने के दावे कर सकती हैं, जो कि जियो और एयरटेल है। और बाकी कंपनियों से मुझे नहीं लगता कि और कोई आएगा जो स्पेक्ट्रम खरीद पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तीसरे रीज़न की, जो कि है टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली डाउन हो चुके हैं, क्योंकि एक तो प्लान सस्ते, ऊपर से जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा, टावर्स को वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो इस वजह से जो है वो और भी ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड डाउन हो रही है। इंडिया के अंदर जो है वो 5 लाख टावर्स है, उनमें से 25% टावर ही जो है वो फाइबर से कनेक्टेड है। तो देखा जाए तो 75% जो रिमेनिंग टावर्स है वो अपग्रेडेड नहीं है, और बाकी जो 25% अपग्रेडेड है वो भी ऐसी एरिया पे जहाँ पे पॉपुलेशन और भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी इंटरनेट स्पीड हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। जैसे कि सिटी एरिया हो गए, वहाँ पर भी टावर अपग्रेडेड है, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन और भी ज़्यादा है और वहाँ पर और भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन कंपनियों के पास पैसा ही नहीं है। और आखिरी रीज़न की बात करें, जो कि स्पेक्ट्रम को लेकर, जैसे कि मैंने बताया था, इंडिया के अंदर स्पेक्ट्रम जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे देखने को मिलते हैं, और स्पेक्ट्रम महंगे होने की वजह से ऑक्शन के वक्त काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जिसके बाद उनको और ज़्यादा खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं रहता। एक तो इंटरनेट के प्लान सस्ते, ऊपर से स्पेक्ट्रम महंगे, और अपग्रेड करे, मेंटेनेंस करे तो कैसे करे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। अच्छे स्पेक्ट्रम, अच्छी बैंडविड्थ पे अगर इंटरनेट की सुविधा दी जाती तो इंटरनेट स्पीड और भी बेहतर होती, लेकिन पैसे ही नहीं है अपग्रेड करने के लिए, तो करे तो क्या करे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इंटरनेट की स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, और ज़्यादा फास्ट करने के लिए, दोनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी है। पहला तो स्पेक्ट्रम के जो प्राइस है वो सस्ते हो जाए, दूसरा हमारे जो इंटरनेट प्लान्स है वो और ज़्यादा महंगे हो जाए। मैं ये नहीं चाहता, और आप भी नहीं चाहते होंगे कि इंटरनेट के प्लान महंगे हो, और स्पेक्ट्रम के प्राइस मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो कम करेंगे। और 5G के साथ भी सेम चीज़ हो सकती है, क्योंकि 5G के स्पेक्ट्रम भी काफ़ी ज़्यादा महंगे। अभी कुछ रिपोर्ट निकल कर आई थी कि 5G के जो इंडिया के अंदर स्पेक्ट्रम होने वाले वो अदर कंट्रीज से 5 से 6 गुना महंगे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना से कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, आगे जाकर उन अपग्रेड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलती है। तो यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर 4G की इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो आती अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो अगर आपको और भी कोई रीज़न लगता है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है इंटरनेट स्पीड स्लो है, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।